गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाप दादा। गुड मॉर्निंग मीठी मीठी दीदी। चलिए आज 22/3/2025 के बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं आज बाबा हमें। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि स्वर्ग बनाता है। तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि स्वर्ग बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। भगवान स्वर्ग बनाता है और मालिक कौन बनता है? हम बच्चे, जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? मालिक बन जाते हैं। बाबा की पूरी प्रॉपर्टी के हम वारिस बन जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का और जन्म इतिहास सारे शक्ति खुद का इशारा और मात खजाने सभी शक्तियां और प्राणी कोई वस्तु नहीं परमात्मा के सुकून के हम मालिक बन जाते हैं। जितना सुकून भगवान में है उस सुकून के मालिक हम बन जाते हैं। विकर्मों का विनाश होता है। मैं पवित्र आत्मा संपूर्ण कंप्लीट अपने स्वरूप को पहचान पाती हूँ। विकर्मों का विनाश होना माने क्या? कि मैं आत्मा अपने कंप्लीट स्वरूप को पहचान पा रही हूँ। जब तक उसके ऊपर विकर्म है, पाप कर्म चिपके हुए हैं, आत्मा अपने कंप्लीट स्वरूप को देख नहीं पाती है। जैसे ही विकर्म विनाश होते हैं, मुझे अपना ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल संस्कार, मुझे अपना ही नूर दिखाई देने लगता है। मैं और मेरापन, देह अभिमान खत्म हो जाता है। अगर मैंपन आता भी है तो ओरिजिनल संस्कारों वाला मैंपन आता है कि मैं एक ओरिजिनल संस्कारों वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कल भी बोला था ना बाबा मिलन में कि मैं खुद भी एक ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा, तो मेरे सामने बैठी सब आत्माएं अपने ओरिजिनल संस्कार वाली आत्माएं हैं। अगर ये इतनी सी स्मृति रह जाए तो क्या कोई विकार, क्या कोई विकर्म बनेगा? नहीं बनेगा। कोई अपोजिशन भी नहीं होगी। कोई अपोजिशन नहीं होगी, क्योंकि सामने हम कोई कमी कमजोरी कर भी रहा है, लेकिन हम देख किस रूप में रहे हैं उसको? ओरिजिनल संस्कारों में। दिक्कतें कहाँ आती हैं? जब हम उनको ओरिजिनल संस्कारों में नहीं देखते हैं। तो बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्ति होती है? तो बाबा जवाब देते हैं, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन वही बनेगा जीवन मुक्ति का अधिकारी जो दूसरों को जीवन मुक्ति देगा। खुद ही भटक रहे हैं हम, खुद ही जीवन मुक्त हो नहीं रहे हैं, तो दूसरों को भी जीवन मुक्त कर नहीं रहे हैं। दूसरों को जीवन मुक्त कर नहीं रहे हैं तो खुद भी जीवन मुक्त हो नहीं रहे हैं। ये इक्वल चलता है। अगर दूसरों को करेंगे जीवन मुक्त तो हम जीवन मुक्त होते हैं। लॉ ऑफ रेडिएशन होता है। ये देना शुरू करते हैं तो मिलना शुरू होता है। जब तक देना शुरू नहीं करते कोई भी चीज, हमें मिलना शुरू नहीं होती है। जीवन मुक्ति भी सेम है। जब तक जीवन मुक्ति देंगे नहीं किसी को तो हमें जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती है। तो इसलिए जीवन मुक्ति देना शुरू करनी है। तो देखिए आपको मिलती है या नहीं, क्योंकि परमात्मा का एक लो है, प्रकृति का एक लो है। जो देना शुरू करेंगे तभी मिलना शुरू होता है। तो बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाप का संग तार देता है,
पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्यांत को जान जाते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत है आज का, धीरज धर रे मनवा, धीरज धर। आगे क्या है? सुख के दिन आए कि आए, ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी हैं, अधैर्य हैं, सबका धैर्य चूर चूर हो चुका है। इसलिए भगवान को ऐसे ऐसे गीत चलाने पड़ते हैं। तो बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद ही नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। याद आ रहा है अपना स्वर्ग? भारत याद आ रहा है? जो बाबा ने भारत बनाया था वो याद आ रहा है ना? वंडर ऑफ द वर्ल्ड था वो। यह माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं यह माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, जिसको हम राम भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, उसका वंडर है स्वर्ग। वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। भल देवताओं के आगे माथा तो टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को जानना तो चाहिए, जानते ही नहीं हैं। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। कौन समझा रहा है? बेहद का बाप। तो कौन समझ पाएगा? कौन समझ पाएगा? जो बेहद की बुद्धि के साथ बैठा होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कहते हैं ना, पतित पावन परमात्मा को समझ वही सकता है जो पतित से पावन हो चुका हो। अगर बेहद का बाप कितना कितना विशाल, बेहद मैंने विशाल, अगर वो विशाल बाप समझा रहा है तो हमारी बुद्धि भी किस रूप की, किस फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए उस समय? हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि, यानी कि बेहद की बुद्धि अगर हम बनाकर बैठेंगे तो बाबा की एक एक बात को समझ पाएंगे। नहीं तो सिर्फ जैसे शरीर से मनुष्य आत्माएं की बातें हम समझते हैं वैसे ही बाबा की बातें समझेंगे। और उनका क्या असर होता है जब मनुष्य आत्मा कोई भी हमसे बात करती है? किस तरह का असर होता है? एक कान से सुनते हैं और दूसरे से कई बार निकल जाती है। ऐसे ही कई बार बाबा की बातें भी निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने बुद्धि को हद में रखकर सुना है। जिस पल हमारी बुद्धि बेहद की हो जाती है, ये सारी की सारी बातें उस बुद्धि में फिट हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। बाबा की एक एक बात मेरे अंदर चली जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते हैं। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को जानते ही नहीं हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु, माइक तो ऑन है। भगवान आज ब्रह्मा बाबा को भी याद दिला रहे हैं अपने सत्युग का पहला जन्म, कि हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को भूल गई हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान
बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा, बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवान वाच। तुम तो हो गए हो स्टूडेंट्स। जब भगवान पढ़ा रहा है तो हम कौन हो गए हैं? स्टूडेंट्स। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी तो रहती नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं कि ये वाक्य किसके हैं, ये शब्द किसके हैं, इसलिए खुशी गायब हो जाती। सुनते सुनते भी गायब हो जाती है ना। मुरली सुनते सुनते हम कहीं और खो जाते हैं। क्यों? उस पल देखना, जब आप किसी और को याद कर रहे हो मुरली सुनते हुए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में मुरली सुनते हुए कोई और आ गया, तो जैसे जैसे आप उसको याद करोगे आपकी फ्रीक्वेंसी वहां चली जाएगी। और भगवान की फ्रीक्वेंसी कौन सी है? बहुत प्योर, बहुत हाई एनर्जी है परमात्मा में। तो जैसे जैसे हम लो चले जाते हैं मुरली सुनते हुए, हमें फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो संकल्प हटाने पड़ते हैं, फिर से बाबा के साथ मैचिंग करनी पड़ती है, और थोड़ा सा मैच होते हैं बाबा के साथ तो उसकी बातें हमें समझ आने लगती हैं। कई बार 4 के 4 पेज सुन लेते हैं, लेकिन एक शब्द याद नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या था कि उस समय परमात्मा की और मेरी एनर्जी मैच नहीं हो रही थी। क्योंकि जब मैचिंग नहीं होगी तो उसकी बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। ये बात नहीं है, मुरली कोई शब्द नहीं है, मुरली तो एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। जैसे ही आत्मा उसके सामने बैठती है, शायद हमें याद कुछ भी ना रहे। मुरली का कई बार ऐसा होता है 4 पेज पढ़े, लेकिन बहुत अटेंशन के साथ पढ़े, सुने, बहुत अच्छे से कैच भी किया, लेकिन याद कुछ नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अटेंशन नहीं था, लेकिन उस पल अगर आप अटेंटिव होकर बैठे थे, फ्रीक्वेंसी मैच करके बैठे थे, हाई एनर्जी के साथ बैठे थे, परमात्मा की एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच कर रही थी, तो इसका मतलब है शब्द बेशक याद ना रहे, लेकिन आपकी आत्मा में वो सुकून, वो जो शांति, वो सुख, जो आनंद भगवान देना चाहता है, वो जरूर मेंटेन हो जाता है। देखते हैं ना आप, कई बार, मेरा खुद का अनुभव है, पता नहीं आपका है या नहीं, कई बार हम मुरली से उठते हैं और सोचने लग जाओ ना आज बाबा ने क्या क्या कहा, एक शब्द याद नहीं आता, लेकिन आत्मा में वो सुकून जरूर होता है। आत्मा में वो सुख की फीलिंग, वो प्रेम, वो आनंद ऐसे लगता है जैसे समा गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि शहद का कोई गड्ढा हो और गड्ढे में कूद के आए हो। तो कैसे होते हैं शहद के गड्ढे में अगर मैं कूद के आऊं बाहर, तो मीठा मीठा सा पन, बहुत समय तक वो मीठा मीठा सा पन लगता है ना, लगता रहता है। तो मुरली सुनने के बाद कई बार शब्द याद नहीं रहेंगे, लेकिन फीलिंग्स, वो आनंद, वो सुकून, वो चैन हमारे अंदर समा जाता है, परमात्मा वाला सुकून। तो उस तरह की फीलिंग्स के साथ हमें मुरली में बैठना होता है, सेम लेवल बना के, क्योंकि बाबा का जो लेवल है बहुत हाई लेवल है। तो हमें मुरली के समय पे अपना लेवल, उसी लेवल को, अगर यहाँ हो ना तो धीरे धीरे डोर उसके हाथ में दे दो, बाबा को डोर दे दो। जैसे नीचे कोई बाल्टी हम पकड़ाते हैं ना डोर बांध के, तो बाल्टी को कैसे खींचते हैं, तो वो लेवल पे आ जाती है, तो हम उसको अपने पास खींच लेते हैं। ऐसे ही जब कभी डाउन फील करो ना, जब भी ऐसा लगे कि मेरी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ मुरली को, उस समय तुरंत बाबा को बोलो। बाबा को भी कमांड देते हैं हम, देते हैं कि नहीं, बाबा मेरी डोर खींच लो। और महसूस भी करना है, बाबा ने वो दिव्य किरणों का एक रस्सी या डोरा आपकी तरफ फेंका और आप उस दिव्य किरणों में लपेटकर वापस बाबा के पास खींचे चले गए और एकदम बाबा के पास जाकर बैठ गए। फिर वो सुकून, वो प्रेम, वो शांति जो बाबा झलकाना चाहता है, आपकी आत्मा ने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। बीच बीच में ऐसे करते जाना है, क्योंकि माइंड फिसल जाता है, क्योंकि बहुत सारे कार्य करते हैं। अभी आए हो तब भी कुछ करके आए होगे, थोड़ा बहुत घर का काम समेट के आए होगे, तो जो भी काम करते हैं वो एक छाप छोड़ जाता है बुद्धि में, वो बहुत सारे संस्कार बना के चला जाता है वो काम। तो एकदम क्लियर बुद्धि नहीं रहती है। एकदम जैसे अमृत वेले उठे तुरंत अगर मुरली पढ़ लें तो भी थोड़ा बुद्धि क्लियर है, तो भी थोड़ी कैचिंग पावर ज्यादा होती है। लेकिन कई बार हम थोड़ा सा काम निपटा के आते हैं, थोड़ा उसकी भी
स्मृतियां रह जाती हैं, एकदम क्लियर नहीं हो पाती है बुद्धि। जब इस तरह का कुछ आए बुद्धि में कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, बाबा से अटैच नहीं हो पा रही है, तुरंत बाबा को ही बोल दो, क्योंकि बाबा बहुत अच्छा सर्वेंट भी है। बाबा खुद कहता है ना कि मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तुरंत बोलो बाबा मेरी बुद्धि को खींचो अपनी तरफ, डोर फेंको, मुझे आना है आपके पास। और देखो वो बुलाता है कि नहीं। आप 1 सेकंड के अंदर अंदर देखोगे, आप तुरंत उसके पास जाकर बैठ जाओगे और वो वाइब्रेशन कैच करने लगोगे। मुरली का क्या है, मुरली तो है ना शब्द है, ये तो है ना कोई भी सुना के चला जाता, लेकिन मुरली की जो वाइब्रेशन है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो वाइब्रेशन है वो कैच करनी है हमें। सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे हम आजकल क्या करते हैं, कंपटीशन नहीं लगाते हैं कि भी मुरली के कितने पॉइंट्स याद हैं, हम पेपर भी देते हैं, टेस्ट भी देते हैं। अगर उसको एज ए कंपटीशन ले लिया फिर कोई फायदा नहीं है, कोई हमारा पुरुषार्थ नहीं बढ़ने वाला। लेकिन मुरली में जो पॉइंट है वो मुझे इतना गहरा याद हो जाए कि पेपर आए तो मैं पास हो जाऊं उसमें, उस लेवल का, मतलब सूक्ष्म लेवल पे लेके जाएंगे उस टेस्ट को, तो फायदा होने वाला है। तो वो वाइब्रेशन लेनी है बाबा से मुरली में। तो बाबा कहते हैं तुम हो स्टूडेंट तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं नाचते हो। देखो बाबा कहते वो तो धन के चक्कर में इतना खुश रहते हैं, नाचते रहते हैं, और तुम भगवान के मिलने के बाद भी इतना खुश नहीं रहते हो। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है। कई बार तो भगवान को खुद भी क्वेश्चन उठ जाता होगा कि मेरे मिलने के बाद भी मेरे बच्चे खुश नहीं है, क्या मैं इनको कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं इनके साथ लॉयल नहीं हूँ। जैसे एक पत्नी अपने पति को खुश ना रख पाए तो पत्नी क्वेश्चन उठाती है मेरे में कुछ कमी है क्या जो मैं इसको खुश नहीं रख पा रही, या पति ना रख पाए, क्वेश्चन उठता है ना कि मैं थोड़ा अपने आप को ही सुधार लेती हूँ, ये चेंज कर लेती हूँ ताकि ये खुश रहने लग जाए। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे दुख को देखकर कई बार ये सोचते होंगे कहीं मेरे में तो कोई कमी तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से मेरे बच्चे खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि भगवान को क्वेश्चन ना उठाना पड़े खुद के ऊपर, इतना खुश होकर दिखाएं उसको, इतना ये चेहरा खिलता रहे कि भगवान को ये लगे कि मेरे बच्चे मुझे पाने के बाद खुश तो जरूर है ना। तो इतना तो हम बाबा को भी मान दे ही सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुश नहीं रहते हो, समझते ही नहीं है क्योंकि पत्थर बुद्धि है, तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा भी कर नहीं सकते हैं। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं जाता है पूजा करने। जिनकी आपकी पूजाएं हो रही है ना, आपने बहुत तपस्याएं की है, आपने भगवान को पहचाना है, तो आपको मंदिर लायक बना रहे हैं। क्योंकि 13-13 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर नंगे भूखे कितने कितने दिनों का व्रत लेकर फिर वो उस माँ के दर्शन करने जाते हैं। तो कुछ तो किया है उस माँ ने, तो एक बार देखना है आज कि मैंने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से भक्त 15-15 किलोमीटर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर मेरे दर्शन करने आ रहे हैं। स्मृतियां, अपनी भी प्राप्तियां, अपना भी पुरुषार्थ याद करना होता है, तभी पुरुषार्थ बढ़ता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि आज मेरे लिए घंटियां बज रही है मंदिरों में। अपना पुरुषार्थ याद करें, अच्छा मैंने ये किया, मैंने सकाश दिया, मैंने मनसा सेवा की, मैंने बहुत दुखियों के दुख हरे। क्योंकि अभी करते हैं ना, संगम पर ही परमात्मा ये वरदान देते हैं महादानी बनने का, वरदानी बनने का, और तो सारे पल भोगने के होते हैं। बस एक संगम ही ऐसा युग होता है जिसमें हम वरदान दे सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं। अदरवाइज तो हम खुद भी उस सुख को भोगते हैं, बस कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं इस समय, लेकिन हम दानी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु माया का संग भी कम नहीं है, गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। महसूस कीजिए भगवान का संग आपको मिला और आप मुक्ति में भी गए तो जीवन मुक्ति में भी गए। दोनों माइंड को कमांड देनी है कि मुक्ति की फीलिंग्स कैसी हैं और जीवन मुक्ति की फीलिंग्स कैसी हैं। प्रैक्टिस, अब 1-1 सेकंड की ड्रिल करवाते हैं। ये हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है ये ड्रिल, तो हमें करनी है ये ड्रिल। तो बाबा कहते हैं फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। ये बातें तो सुननी भी नहीं है बाबा की। कौन रावण, कौन सी कुसंग, मैं तो जानता ही नहीं हूं, है ना। बाबा को भी ये प्रूफ देना, बाबा हम प्योर बन चुके हैं, हमें ये नेगेटिव बातें अविद्या हो गई है इनकी,
बाबा कहते हैं ना सतयुग में अविद्या, जब जीवन मुक्ति में हम जाते हैं हर नेगेटिव चीज की, माया की अविद्या, रावण की अविद्या हो जाती है। तो बाबा को अभी प्रूफ देना है। जब बाबा इस तरह की बातें करे ना तो बाबा को कान बंद करके बैठ जाना है। मुझे नहीं पता बाबा ये माया क्या होती है, कुसंग क्या होता है, रावण क्या होता है। अविद्या हो चुकी है, इस लेवल का पुरुषार्थ बाबा को करके दिखाना है। कर्मातीत अवस्था तक जाना है। कर्मातीत समझते हैं ना, बाबा कहते हैं ना कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों का संग हो जाता है ना। विकार क्या है मुझे नहीं पता बाबा। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। कोई भी होंगे तो भगवान का इशारा ऊपर, कि भगवान ऊपर है, ऊपर वाला जाने, ऐसे कहते हैं ना। जब पेट पलटते हैं तो क्या करना होता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्रैक्टिस करनी होती है कि मैं कितना मुक्ति में बैठ रही हूँ और कितना जीवन मुक्त अवस्था मेरी बनती जा रही है। ऐसे पेजों को पलटते हुए देखना नहीं होता। जो पलट रहा होता है वो खुद मुक्ति में बैठा होते हैं, खुद हमारी दीदिया जीवन मुक्ति की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हम उन पेजों को क्यों देख रहे हैं पलटते हुए? ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, अगर जीवन में ले लेंगे ना, जैसे स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं ना, रोड पे तो निकले तुरंत एकदम ऐसा शारीरिक अवस्था का अभ्यास कर सकते हैं उस समय पे, तुरंत मुक्ति, जीवन मुक्ति करके वापिस उस स्लप को पे अटेंशन ला सकते हैं। पेज पलटे तो ऐसा शारीरिक अवस्था का 1 सेकंड के लिए अभ्यास हो गया। तो बाप बिगड़ बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं। वह होते हैं हद के ड्रामे, और यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामे में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली, अभी तुम लड़ते ही नहीं हो। वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। देखो हमारा भाग्य तो देखो, हमें राजाई देने के लिए, हमें स्वर्ग की राजगद्दी पर बिठाने के लिए लड़ाई कोई और कर रहा है, मर मिट कोई और रहा है ताकि हमें राजाई मिल जाए। तो यह ड्रामा में नूंद है, यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। दे दीजिए ना मुक्ति, आप ही गेट खोलने वाले हैं। देना एक बार सब आत्माओं को 10 सेकंड के लिए मुक्ति। शांति धाम में शिव बाबा अपने सारे बच्चों के साथ बड़े आराम से बैठा है, निश्चित अवस्था में बैठी हैं सब आत्माएं आपके सामने। हर कोई अपनी कंप्लीट स्वरूप में है, अपने ही ओरिजिनल संस्कार में बैठा है। चमक रही है हर आत्मा वहां बैठकर, और वही वाइब्रेशन, वही वेव्स जो आप परमधाम में क्रिएट कर रहे हैं। धरती का कण कण अब्जॉर्ब करने लगा है। ये आसमान, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु सब उस वाइब्रेशन को कैच करने लगे हैं, मुक्ति की वाइब्रेशन को। सब विकारों से मुक्त हो रहे हैं। सुकून, शांति, आनंद उनमें समाने लगा है, प्रेम समाने लगा है। चेहरों पे खुशी आ गई है, रौनक आ गई है। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की यह कथा है, यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। आप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो,
देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं है, क्योंकि ज्ञान सारा आत्मा का है। तो देह कैसे इसको कैच कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर। ये सारा का सारा ज्ञान आत्मा के है, तो आत्मा ही एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए देही अभिमानी बनकर बैठना ही होगा। पहली कंडीशन और आखिरी कंडीशन एक ही है। इस ज्ञान को धारण करना है तो देही अभिमानी बनना ही होगा। बाप समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता, तो इसका क्या अर्थ है? तुम्हारी कृपया से सुख घने में अभी तो दुख है। यह गायन किस समय का है, यह भी समझते ही नहीं है। जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं है, वैसे यह भी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं? रावण ने बनाया, तो किसी और ने बनाया, हमने थोड़े बनाया। हम क्यों जिम्मेवारी उठाए इसको सतयुग बनाने की? ऐसा है? रावण कौन? मैं ही रावण, मैंने ही बनाया। जब मैं रावण बन जाती हूँ तो ऐसा कलयुग ला देती हूँ, और जब मैं राम बन जाती हूँ तो सतयुग ले आती हूँ। तो देखिए, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या बनना है। दुनिया में तो ठगी ही ठगी है, इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सत्युग को कहा जाता है सुख की दुनिया। तो पहले वाली लाइन पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? सुख की दुनिया पे। कह दो दुख क्या होता है? नहीं जानते, लेकिन सुख बहुत अच्छे से जानते हैं बाबा। उस सुख को फिर फील भी करके देखना है। कैसे जानते हैं उस सुख को? महसूस तो करें जरा सुख क्या चीज होती है। अल्टीमेट सुख जो स्वर्ग में सुख होगा, उसमें थोड़ा बैठे तो क्या आनंद होगा, कितना सुखमय जीवन होगा वहां पे। उसमें आधा घंटा बिता दो, दुख क्या है, दर्द क्या है, पता ही नहीं है। आत्मा को कमांड देनी है, नहीं पता मुझे दुख दर्द, क्योंकि 89 शिव जयंती मनाई है, 89 मनाई है ना। अभी तक भी अगर दुख दर्द का ही भान लेकर घूम रहे हैं तो हम सतयुग में जा नहीं सकते, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत त्रेता में तो आ जाएगा पार्ट, क्योंकि थोड़ा वहां पे भी लड़ाई चलेगी संस्कारों की। लेकिन सतयुग का निर्माण करने वाली आत्मा इस समय दुख से अविद्या हो चुकी होगी उसकी। इस समय वो दुख दर्द को जानती ही नहीं होगी। अगर अभी भी वो दुख दर्द को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है तो वो सतयुग में तो नहीं आ सकती, पक्की बात है। क्योंकि 89 शिव जयंती है। हाँ, अगर 20-30 साल पहले तक भी अगर हम सुख दुख को बैलेंस बना के चलते होते तो शायद पॉसिबल था। लेकिन इस समय भी अगर हम दुख के भान में हैं, आत्मा अगर 1 मिनट के लिए भी दुख में जाती है, 1 मिनट के लिए भी चिड़चिड़ेपन में जाती है, दर्द में जाती है, वो आत्मा सतयुग में तो नहीं आ सकती है। अभी तो आत्मा को अपने सुख में विराजमान होना है। अल्टीमेट सुख, निरंतर सुख में विराजमान। निरंतर का मतलब होता है कि कोई भी अंतर ना पड़े, और वही आत्मा उस सतयुग की रचना कर सकती है, परमात्मा का साथ दे सकती है, और आत्माओं को सुखदाता बना सकती है, सुख क्रिएट करने वाला बना सकती है। तो इसलिए अब देखना है, अपने दिन को देखना है। 24 घंटे की चेकिंग करनी है कि कितनी देर में दुख की अनुभूति में रही और कितनी देर में सुख की अनुभूति में। अगर इतनी सी चेकिंग हो जाएगी तो आपका टेंशन जाएगा कि अभी भी मैं दुख को रच रही हूं, अभी भी मैं कलयुग की स्थापना में लगी हुई हूं। तो बाबा किसको कह रहा है फिर? सतयुग रच रहे हो, सतयुग रच रहे हो, स्वर्ग रच रहे हो, स्वर्ग। यानी कि बाबा मेरे लिए कुछ नहीं कह रहा अभी भी। आपको देखना है, समझना है इस बात को। अगर बाबा से चाहते हो, कल पता है इतना मेरे को फीलिंग आई जब बाबा मिलन चल रहा था, बाबा ने जनक दादी का नाम लिया था कि जनक बेटी ऐसे ऐसे कराची में मनसा सेवा कर रही है। आपको जलन नहीं हुई जनक दादी से? मन नहीं जला? मेरा तो जला कि बाबा जनक दादी का नाम ले रहा है और मेरा नहीं ले रहा अभी तक। यानी कि जिस लेवल पर जनक दादी चले गए हैं, जानकी दादी स्वर्ग की रचना करने में बाबा के सहयोगी बने, इसका मतलब मैं नहीं बनी हूं अभी तक। अगर मैं बनी होती तो बाबा मेरा भी नाम लेता, पक्का लेता, लेकिन बाबा ने लास्ट में ले दिया मेरा भी नाम। आपने अगर फील किया हो, कुछ ही समय बाद, लगभग थोड़ी से 15-20 मिनट के बाद बाबा ने
लिया है नाम, सूक्ष्म में है, आप चेक करना, दोबारा सुन लेना बाबा मिलन। आप नहीं जानते हो, मनुष्य तो न बाप को जानते न बाप की महिमा को जानते हैं। जब अगर आप लोग मुझे जानोगे ही नहीं तो मेरी महिमा क्या करोगे? महिमा कब कर सकते हैं हम किसी इंसान की? जब हम उसको जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें ये भी गुण है, इसमें ये भी गुण है, ये ऐसे ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो हम हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब तक जानते नहीं हैं तो महिमा भी कर नहीं सकते। आज चेकिंग करना है, लिख लो अपनी डायरी में, आज चेकिंग करना है कि आप भगवान को, हमारे शिव बाबा को किस लेवल तक जान पाए हैं, किस लेवल तक हम उसकी महिमा कर पाए। जितना जानेंगे बस उतनी ही महिमा करेंगे। अभी आप लोगों को पता हो कि सुमन दीदी है, बस इतना सा ही पता हो, तो उसके आगे कुछ शब्द ही नहीं होंगे। अभी हमें पता है, किसी ने बता दिया भगवान धरा पे आया हुआ है, हाँ हाँ शिव बाबा आया हुआ है, मेरा बाबा आया हुआ है, बस इतने तक ही रह गया। मैं कह दूं बाबा को एक्सप्लेन करूं तो हमारी बुद्धि पे 10 ताले लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी जानने की कोशिश की ही नहीं। यही पुरुषार्थ है। इस समय तो कम से कम भगवान को जान ले, क्योंकि सामने बैठा है। पूछ ले उससे क्या क्या है तेरे अंदर। अगर आप मेरे से पूछोगे दीदी आप क्या क्या करते हो, दीदी आपका नाम क्या है, सारी चीजें बता दूंगी कि नहीं? तो आज तो वो सम्मुख है, सामने बैठा है, तो उससे पूछ लेते हैं कि बाबा तेरे में क्या क्या है, तू क्या क्या करता है, कैसा कैसा दिखता है, असली रूप दिखा बाबा मुझे तेरा। तो देखो आपसे कनेक्ट होता है कि नहीं, वो आपसे बात करता है कि नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान को आप कोई फरियाद करो और वो आपसे बात ना करे। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। एक एक शब्द ऐसा होता है जैसे आधा आधा घंटा डूब जाए, लेकिन समय की सीमाएं होती है। तो भगवान कौन है? प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही तो उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। सोनू भाई जी क्या बनना है हमें? प्यार से समझाना है और प्यार का सागर बनना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय। तो सबसे ज्यादा अगर प्यार भगवान से करना चाहते हो और अगर प्रूफ दिखाना चाहते हो तो क्या है? प्यार का सबूत क्या है? एग्जैक्टली कि मैं बैठी रही योग में बस प्यार करती रही, नहीं मानता बाबा। क्योंकि जो प्यार करेगा वो उड़ेलेगा भी जरूर। जब बाल्टी भर जाएगी ओवरफ्लो होगी भी जरूर। जब तक औरों को परिचय देंगे नहीं हम परमात्मा का, इसका मतलब हमें भगवान से सच्चा प्यार अभी हुआ नहीं है। अगर कोई अच्छा मिल जाए ना जीवन में, हम सबको बताते हैं अरे मुझे इतना अच्छा इंसान मिला है, या कोई पीएम आने वाला हो, सीएम आने वाला, आज इतने तारीख को सीएम आने वाला, सीएम ऐसे प्रोग्राम होंगे ऐसे, और हम भगवान के बारे में कुछ बताते ही नहीं है। इसका मतलब भगवान से सच्चा प्यार हुआ नहीं है। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। कल भी बोला बाबा ने, जिस संस्कारों में आज है वो आत्मा वर्तमान में, वो संस्कार नहीं देखने हैं। संस्कार कौन से देखने हैं? ओरिजिनल संस्कार। बस इतनी सी प्रैक्टिस कर लो। लास्ट बाबा मिलन था, जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, बाबा की गोद में बैठे रहेंगे हमेशा। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। 7 बजे तक का टाइम होता है ना मुरली का। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, देखो समझिए ध्यान से, बहुत गहरी बात है, सिंपल लगती है लेकिन बहुत गहरी बात है। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। माँ में कम, मुझ एक को ही याद ही लगता है। मुझे एक को याद करो नहीं, मुझे एक को ही याद करो, सिर्फ एक को ही याद करो तो हम
पावन बन जाएंगे। उस एक के साथ किसी और को याद कर लिया तो उसका भी तुरंत हमने आत्मा में डाल लिया सब कुछ। लेकिन ये समय है कंप्लीट अवस्था तक पहुंचने का। किसी को याद किया तो उसके संस्कार आ गए, लेकिन फिर से मैं डाउन चली गई, कंप्लीट अवस्था तक तो नहीं पहुंची ना। कंप्लीट अवस्था तक पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से याद, उसको मुख से, स्थूल से, शरीरों से किसी को भी याद करो, किसी से भी बात करो, क्योंकि सामने आएंगे तो बात करने पड़ेंगे, लेकिन बुद्धि की तार सिर्फ और सिर्फ उससे जुड़ी। किसी और के लिए फीलिंग जनरेट ना हो। याद करना माने क्या, मेरे को जैसे संकल्प आ गया कि जाते ही मुझे विनू दीदी से ये बात करनी है, ठीक है, ये याद है ना, किसी की याद आई मुझे। अब सोचिए इस बात को, उसे विकार नहीं बनते, विकर्म नहीं बनते हैं। सिर्फ अगर इतनी सी याद आई कि एक काम याद आया शारीरिक रूप से, स्थूल से, विकर्म नहीं बने। लेकिन अगर मैं उस इंसान को फील करने लग जाऊं कि वो तो मुझसे ऐसे बात करती है, वो तो मेरे से ऐसे करती है, समझ रहे हो ना, उनकी जो ओरिजिनल संस्कारों को छोड़कर वो थोड़ा, कोई भी इंसान, मैं दीदी की बात नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल, मैं किसी और पे आ गई हूँ कि कोई भी जैसे मुझे किसी की भी याद आ गई, अपने लौकिक भाई की, बहन की ही याद आ गई, सोच कीजिए, ठीक है, मेरी बहन कैसे भी बात करती है, क्योंकि याद आते ही क्या आ जाते हैं, उसके संस्कार भी तो हमें तुरंत याद आ जाते हैं, वहां भी कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इतना याद आया कि आज मुझे मेरी बहन को ये बोलना है, इट्स ओके, कोई विकार विकर्म नहीं बने हैं, याद बुद्धि में शिव बाबा ही है। लेकिन बहन ये करती है, उसका तो ऐसा चाल चलन है, ये करती है, वो करती है, वहां 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 फिर मैं एकदम इतनी डाउन चली जाती हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। तो याद करना माने क्या, उसका लॉजिक समझना। ऐसे अंधाधुंध हम किसी चीज को, बाबा का ज्ञान है ना बहुत गहरा सा है, कई बार हम इन शब्दों में ही रख देते हैं इस ज्ञान को, लेकिन शब्दों में बाबा बोलना क्या चाहता है। एक को याद करना माने क्या, ये नहीं कहता, फिर बाबा ये भी कहता सेवा में उतरो, परिचय दो, फिर बाबा को बोलो बाबा मैं परिचय किसी और को याद किए बिना कैसे दे सकती हूँ, दोनों बात उल्टी होगी ना, एक दूसरे की भी ऑपोजिट होगी ना। लेकिन बाबा का अर्थ समझना है, जब हम परिचय दे रहे हैं उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों के साथ हम परिचय दें, बाबा की याद से परिचय दें। किसी और को फोन कर रहे हैं, बाबा की याद से फोन करें। हमें अपना काम करना है, जो स्थूल काम कर्म, और उसमें साथ में योग करना है। इसको बाबा कहते हैं सिर्फ एक से बुद्धि लगाना। तो तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए, सारा दिन सर्विस के ख्यालात, ऐसे कर सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ, ये पैम्पलेट बांट सकती हूँ, ये पैम्पलेट छपवा सकती हूँ, ये प्रोग्राम कर सकते हैं। चलाइए ना बुद्धि, इतनी सारी दीदियां हैं, इतने सारे आपको टीचर्स बना दिया है बाबा ने, बनाइए ना ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जिसमें आप परिचय दे सकें। तो बाबा कहते हैं, बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन, जो बेचारी दुखी आत्माएं, देखिए तरस खाइए उन पर, जो देखिए फिर भी विकार बन सकते हैं, इस लाइन में भी विकर्म बन सकते हैं। ध्यान से, अटेंशन से ध्यान देना है। कैसे? रहम दिल बन, जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं, उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। देखते हैं एक बार, जो दुखी आत्माएं हैं, बाबा ने कहा रहम दिल बन, उनको सुख देना है। अगर उनके दुख को देखने लग गए ना, और वो फीलिंग खुद की बना ली, हाँ इतने दुखी हैं लोग, इतने दुखी, अब सुखदाता नहीं बन सकते, विकार बनेंगे आपके, वहां पे विकर्म बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसमें लो होगी, आप अपनी कंप्लीट अवस्था से नीचे उतर आए। दुखी आत्माएं हैं, भगवान जब हमें देखता है दुखी, किस अवस्था में देखता है, उसकी अवस्था कैसी होती है, एक रस अवस्था में होता है, बहुत रहम भी आता है उसको, लेकिन अपनी अवस्था को छोड़ता नहीं है। मेरे दुख को देखते हुए, मेरे दुख में खुद नहीं रोने लग जाता, इतनी दुखी है, इतना कुछ हो रहा है गड़बड़ी, हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं दुख, और इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है, देखो भगवान ने हमें अपना परिचय दिया, हमें सुख देना है। आप हो इस लायक इस समय सुख देने के लायक? सोचिए एक बार, देखिए अपनी फ्रीक्वेंसी को, आप दे सकते हो सुख? पॉसिबल नहीं है। सुख देने के लिए सुखदाता की स्टेज पर बैठना होता है, उसमें एक रस अवस्था होती है आत्मा की, जैसे भगवान की अवस्था है। मेरे दुख को देखते हुए भगवान कभी अपनी अवस्था से हिलता नहीं है, वैसे ही अगर मैं किसी को सुख देना चाहती हूँ तो अपनी ओरिजिनल अवस्था में टिक कर ही सुख दे सकती हूँ। वरना तो मैंने भी क्या करना शुरू कर दिया, जब माता जी, मैंने भी तो दुख जनरेट करना शुरू कर दिया, मैंने भी तो दुख की वाइब्रेशन देना शुरू कर दी, सुख देने चली थी, दुख दे के आ गई। तो ये सूक्ष्म चेकिंग, बहुत सूक्ष्म है ये चेकिंग्स।
तो बाबा कहते हैं उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता ही नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बिना हौसले से सर्विस होती नहीं, क्योंकि परिचय उसका देने चले हो तो हौसला भी बहुत बुलंद होना चाहिए। बहुत है जो आप घात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह है श्री श्री शिव बाबा। देखो वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं फिर श्री लक्ष्मी तो श्री नारायण। अपना श्री हमें दे देते हैं और क्या लोगे उससे? जो उसकी महिमा में गाते थे वो सारा सब कुछ हमें दे दिया है। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते ही नहीं है। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी, कहाँ ये विकारी। रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं। एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। देही अभिमानी बन गए तो पैगाम अपने आप फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देही से वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाएंगी। सामने वाली आत्मा को शरीर दिखेगा ही नहीं, उसको देही की वाइब्रेशन आएंगी, उसको आत्मा की वाइब्रेशन आएंगी और धीरे धीरे वो आत्मा भी शरीर से अलग होकर आत्मिक स्थिति में टिकने लगेगी। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है। बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे, सदगति करने वाला एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे नमस्ते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, तेरा बारंबार शुक्रिया, तेरा पद्मा पदम शुक्रिया। शुक्रिया की फीलिंग जनरेट होनी चाहिए अंदर से, गदगद हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं मुंह से शुक्रिया बोल रहे हो, मन कहीं और गया हुआ है। फीलिंग वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जो शुक्रिया में। पता है कोई मेरे लिए गिलास पानी ला दे और मेरे को बहुत प्यास लगी, दिल से निकलता है ना, शुक्रिया तेरा, मेरे को कितनी प्यास लगी थी। उस लेवल की फीलिंग लाके, वो इमोशन लाके, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, तेरा बारंबार शुक्रिया, वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि मैं रियल। वरना तो वो शुक्रिया फेंक के मार रहे हैं हम बाबा के ऊपर, है ना। तो फीलिंग के साथ धारणा के मुख्य सार हैं, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन आप लिख लेंगे घर जाके, थोड़ा लेट हो जाएंगे। किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। अभी बनना है। बनना है का मतलब फ्यूचर की बात नहीं करता है बाबा, तुरंत अभी बन के बैठना है प्यार का सागर। दूसरा है भगवान के हम बच्चे हैं, इसी न सेवा खुशी में है। वो खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी भी है तो घराने भी है। वरदान लेंगे बाबा से। बाप समान वरदानी बन, साथ बोलते हैं क्या, लिख लीजिए। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले, मास्टर दिलाराम भाव। बाप समान वरदानी बन, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले, हर एक के दिल को आराम देने वाले, मास्टर दिलाराम भाव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते हैं। वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण
नहीं करते हैं। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही, सदा सहयोगी हैं। कहते हैं आपको सब लोग ऐसा? नहीं कहते हैं तो चेकिंग करना। सदा स्नेही और सदा सहयोगी का टाइटल मिला है, जैसे बाबा को सदा स्नेही, सदा सहयोगी का मिला हुआ है। कमी है तो उसमें पुरुषार्थ कर सकते हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर सदा श्रेष्ठ आत्मा वह है। श्रेष्ठ आत्मा कौन है? जो सदा बेफिक्र बादशाह है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए। साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उनकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी तो, फायदा है तो दंड भी तो होगा उतने ही गुना का। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। ब्राह्मणों को तो बहुत खबरदारी रखनी है, लेकिन हम ब्राह्मण ही कई बार अलबेले हो जाते हैं। हमारे संकल्पों से ये सृष्टि बन रही है, हमारे संकल्पों में परमात्मा ने इतनी पावर भरी और हम उन संकल्पों को व्यर्थ गंवा देते हैं, किसी के बारे में सोचने में गंवा देते हैं। तो भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे के लिए, आगे के लिए, आइंदे के लिए, फिर बाबा ने, मम्मा ने ब्रैकेट में भी लिखवाया कि आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको देवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। एग्जाम्पल से करते हैं, अब पीएम मोदी अगर कुछ गलत काम करते हैं, पोस्ट है ना उनकी, कितनी डिसर्विस हो जाती है, पूरे भारत का नाम बदनाम होता है, पूरे विश्व में होता है कि नहीं। एक साधारण सा मनुष्य रिक्शा चलाने वाला उसी लेवल का काम करता है जो पीएम मोदी जी ने किया, क्या दोनों बराबर चलेंगी? सजाएं बराबर होंगी? बेइज्जती बदनामी इक्वल होगी? नहीं ना। हम भगवान का टाइटल लेकर बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। अगर हम किसी से रूडली बात करते हैं तो किस तरह का लांछन बाबा पे लगता है। एक साधारण मनुष्य गाली देके चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया ऐसे ही ले जाती। अरे ब्रह्मा कुमारी ने ऐसे बोला, ओम शांति वालों ने ऐसे बोला, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। इतना फर्क है, जो एक पीएम मोदी और रिक्शा वाला, ये फर्क बाबा ने हमारे अंदर अभी ला के रखा हुआ है इस संगम पर। तो दो लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। दूसरा पॉइंट है, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अगर वो सबके दिलों में जा जाकर देखने लग जाए ना, भगवान को मैला कर दे हम। हमारे दिलों में इतना मैल है, अगर वो हमारे दिलों में आकर बैठे देखने लगे तो हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं उसको भी मैला कर सकते हैं। इसलिए वो पहले ही बचकर रहता है, हमारे दिल में झांकता ही नहीं है कि इनके दिल में क्या चला, क्योंकि उसे भी डर लगता है कि मैं मैला ना हो जाऊं, इसलिए वो कभी नहीं जानता है हमारे दिलों की बात। वो सिर्फ आता है हमें ओरिजिनल सब। वो तो एक देखो उसकी चालाकी देखो परमात्मा की, जिस तरह के संस्कार मेरे आज हो गए हैं ना, वो तो उनको भी नहीं देखता है। वो जब भी आता है किस रूप में देखता है मुझे? ओरिजिनल स्वरूप। क्योंकि जैसे ही वो मुझे थोड़ा डाउन देखेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं डाउन हो जाएगी, उसकी चमक थोड़ी कम नहीं हो जाएगी, तो पहले ही अपने ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्शन, बहुत सारी लेयर्स लगाकर फिर मुझे देखता है। और तब ब्रह्मा बाबा के तन में आता है तो एकदम ऐसी दृष्टि रखता है साक्षी कि किसी के साथ मेरा मोह ना पड़ जाए। एकदम ऐसी रखता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और संदेश देता और उड़ जाता है। फिर हमारे लिए काम छोड़ जाता है। जैसा मैं दिखता हूं वैसा बन के दिखाओ मुझे। करता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि भगवान बहुत चालाक भी है तो समझदार भी है।
तो बाबा कहते हैं बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचता, पालन करता और श्रृंगार करता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा भी करता है, खिलाता भी है और मारता भी है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन क्वेश्चन लगाया है, क्या वो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा? सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़े ही रीड करता होगा। बाकी परमात्मा जानता है। अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसे होनी है, यह सारी पहचान जाने जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। देखो, पता है, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि भगवान जब इस धरा पर आता है तो 49 ईयर साल उसको अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर सील बनाकर वो धरा पर उतरता है। उसको 4900 ईयर्स लग जाते हैं। 5000 साल का होता है ना ये चक्कर, तो 100 साल तो वो धरा पे रहता है, तो कितने साल बच गए? 4900 ईयर्स। उतने साल वो एवर प्योर बनकर एकदम अपनी प्योरिटी को एकदम बढ़ा कर मतलब प्रोटेक्शन लेयर में बैठा रहता है। इतनी प्रोटेक्शन लेयर अपने चारों तरफ जमा कर लेता है ताकि मैं धरा पर आऊं तो मैं ना बिगड़ूं इनकी तरह। देखो उसको कितने साल लगे इस चीज को प्रोटेक्ट करने में। ये धरती ऐसी चीज है, ये माया ऐसी चीज है, तो हमारा कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है, लेकिन भगवान कहता है, फिर हमें चैलेंज भी करके जाता है। इसलिए भगवान क्या कहता है, तुम बच्चे मेरे से भी बड़े, कई बार कहता है ना। लेकिन ये देखो ना, उसने 100 साल में हमारे लिए जमा की। हमें कम पुरुषार्थ करना पड़ता, वो हमसे ज्यादा पुरुषार्थ करता है, हमें बार बार माया से छुड़ाता है। हमारे लिए वो पावर इकट्ठी करता है 5000 साल। हाँ, हमारे लिए वो 4900 ईयर्स पावर्स को इकट्ठी करता है ताकि मेरे बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा पावर दे सकूं इस चीज से बाहर निकलने के लिए। इसलिए भगवान कई बार कहते हैं, देखो उसकी महिमा देखो और हमारी महिमा देखो। वो धरा पर है, आज भी हमारी महिमा गाई जा रही है, क्योंकि उसको पता है इस माया के चंगुल में फंसकर भी मेरे बच्चे अगर प्योर बन सकते हैं तो महिमा इनकी ज्यादा है। इसलिए आज भी 89 ईयर्स हो गए हैं भगवान को धरा पे उतरे हुए भी, आज भी मंदिरों में घंटियां हमारे लिए बज रही हैं। तो देखो ये उसकी करामात है ना, उसकी निरअहंकारिता है कि इतना इकट्ठा करता है हमारे लिए, वो सब कुछ बनाता है और महिमा भी हमारी ही करवाता है। तो भगवान कहता है मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं उनको श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना, उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्यांत की यह सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हो। अब तुम बच्चों को उस बात की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमरलोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जाने जाननहार कहते हैं। समझिए इस बात को, हमें भी वैसा ही जाने जाननहार बनना है। दुखों का पता तो हो कि इस तरह की सिचुएशन चल रही है, बस वो वाइब्रेशन अपने अंदर एंटर ना कर पाए। अच्छा, और शांति। अव्यक्ति सार है आज का, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना है। सभ्यता अगर छूट जाए, वैसी सत्यता रही कहाँ वहां जहां सभ्यता ही छोड़नी पड़ जाए। सभ्यता की निशानी है निर्माणता, सबके लिए है ये। कई बार हम सत्यता को इतना सिद्ध करने बैठ जाते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता, वो बिल्कुल खत्म, अपनी टोन बदल जाती है, अपनी भाषा बदल जाती है, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं बन सकता। निर्माण, निरअहंकारी जब तक नहीं बनेंगे, निर्माण क्रिएटर नहीं बन सकते हो। ब्रह्मा बाबा सबसे पहले निर्माण बने थे, उसके बाद वो क्रिएटर बने थे, फिर ब्रह्मा बने थे। ब्रह्मा मैंने कौन? क्रिएटर। तो ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति
क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। अज्ञान की शक्ति कौन है? क्रोध है। उसका ही इतना हैबिचुअल हो गया है, बार बार माइंड को मैसेज देते रहते हैं, मेरे को क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, क्रोध ही नहीं खत्म हो रहा, क्रोध ही। आप काम किस पे करना चाहते हो? क्रोध पे या शांति पे? तो अभी भी काम शांति पे ही, मन से शांति पे करना चाह रहे हो, संकल्प तो है, लेकिन क्रोध बहुत आता है। क्रोध कैसे छोड़ू? को कर किस पे रहे हैं काम? क्रोध पे। तो वो जाएगा कभी? आप बोलो मैं शांत हूं, मैं शांति से काम, चाहे क्रोध आ भी रहा है तब भी बोलो कि मैं शांत हूं, मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ, बहुत शांति से काम करती हूँ, शांत हूँ, शांति का ये है, शांति का सागर मेरे साथ, शांति शांति शांति, हर बात में शांति। प्रैक्टिस किस पे हो रही है? तो बन ही जाओगे शांति का सागर। तो इसलिए क्रोध के ऊपर अटेंशन नहीं देनी है, एनर्जी सारी किस पे लगानी है? शांति पे, अगर क्रोध खत्म करना चाहते हो तो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है और जिसके हम मालिक बनते हैं। ओम शांति। आ जाओ दीदी।